हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम लैंग्वेज एडीओ बीपीएससी एडीओ पेपर के लैंग्वेज का जो जनरल लैंग्वेज है उसका प्रैक्टिस शुरू किए थे कल हम। और हमने इंग्लिश के लगभग 30 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वालिफाई करना है और दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, तो अब थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ें। अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट पेपर है वो उसकी जांच नहीं की जाएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा पार्ट 2 हिंदी भाषा के क्वेश्चंस को। हमारा 31वां क्वेश्चन है, जगदीश शब्द की सही संधि क्या है? ऑप्शन ए जगत जोड़ ईश, ऑप्शन बी जगत जोड़ ईश, सी जगत जोड़ ईश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जगत जोड़ ईश। जगदीश जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद है जगत जोड़ ईश और इसमें व्यंजन संधि है और व्यंजन के बाद स्वर अथवा या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईश में व्यंजन त के पश्चात आने वाले स्वर ई दीर्घी ई के बीच संधि होने पर त के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। मतलब ई और त दोनों को मिलाकर द बन जाएगा, इसीलिए जगदीश। ठीक है, आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, रीति जोड़ अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है रीत्यानुसार, ऑप्शन बी है रीति अनुसार, ऑप्शन सी है ऋतुनुसार या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, रीति जोड़ अनुसार। रीति जोड़ अनुसार से शब्द बनेगा रीत्यनुसार। रीत्यनुसार नहीं दिया हुआ है, रीति जोड़ अनुसार संधि के बाद बनेगा रीत्यनुसार। देखिए हम इनमें लिख देती हूँ, रीत्यनुसार। रीति अनुसार ये शब्द बनेगा। यहाँ रीति अनुसार एक में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अव और आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अव अवह हो जाता है। इसमें अनादि संधि है, जैसे पो जोड़ इत्र पवित्र। तो अनादि संधि का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे कहते हैं पर निंदक, सर्वनिंदक या छिद्रान्वेषी,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर सी। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी, जबकि जो किसी के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, और जो हर समय दूसरों की बुराइयां ही करता है, बुराइयां खोजता है, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए धीरे धीरे हम जितने सेट्स हैं सभी सेटों को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहें और लाइक और शेयर करें ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, और कोई भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है कौन सा? अनिल माने क्या होता है, अनल मतलब क्या होता है? वायु और अग्नि, अग्नि और वायु, हवा और पानी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा वायु और अग्नि। अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत इत्यादि। और अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अनल, पावक, दहन, विश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, आग इत्यादि। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंश और अंश का शब्द युग्म सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए कंधा, हिस्सा, दोनों में हिस्सा, कंधा। सी नंबर कंधा, स्त्री। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्सा और कंधा। अंश मतलब हो गया हिस्सा और अंश मतलब हो गया कंधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम अपना फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? कंकाल ए एक शहर का नाम है, बी हड्डियों का ढांचा, सी अकिंचन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अकिंचन का मतलब, कंकाल का मतलब क्या होता है? तो कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हड्डियों का ढांचा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए सूर्य, बी योगी, सी श्वेत, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सूर्य, योगी और श्वेत इन तीनों का हम हंस के पर्यायवाची के रूप में, अनेकार्थी के रूप में इसका हम उल्लेख कर सकते हैं। इसके हंस की जगह में हम सूर्य, योगी और श्वेत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी हंस के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए अब हम फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? ए अवलेख, दो अर्णव, सी पावक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पावक, ऑप्शन नंबर ई। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया पावक। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर का। गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह मतलब क्या हुआ इसका, और पर्यायवाची शब्द सिमिलर शब्द कौन सा है? ए गृह, बी गर्दभ,
सी व्योम, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गृह। गेह मतलब हो गया गृह। गेह का पर्यायवाची शब्द है मतलब आलय। गृह का पर्यायवाची शब्द हो गया आलय, आवास, घर, गृह, निकेतन, निलय, भवन, निवास, वासशाला, ये सदन है। और गर्दभ मतलब होता है गधा, और व्योम मतलब होता है आकाश। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय शब्द का विलोम क्या है? ए देवी, 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 बी दानवीय, सी सांसारिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मानवीय मतलब का विलोम क्या है, उसका उल्टा शब्द क्या है? तो मानवीय का उल्टा शब्द है दानवीय। ऑप्शन नंबर बी, ये है दानवीय, मानवीय का उल्टा है। और जिस तरह मानव का उल्टा दानव होता है, और मानव में मानव विशेषण बनता है, दानव से दानव विशेषण बनता है। हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधम, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए नेक, बी उत्तम, सी बुरा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधम का पर्यायवाची हो गया उत्तम। ऑप्शन नंबर बी। अधम का विपरीतार्थक शब्द उत्तम होगा, और इसके अलावा अन्य शब्द जैसे नेक, बुरा या नरकीय के विलोम शब्द जैसे बद, अच्छा या स्वर्गीय होगा। नेक का होगा बुरा, बद, और बुरा का होगा अच्छा। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। साहचर्य मतलब क्या हुआ? साहचर्य का विलोम, साहचर्य साथ में रहना, विलोम मतलब इसका विलोम हो गया अलगाव, या इसका विलोम शब्द होगा सोमनस्य, नहीं सॉरी, इसका विलोम हो गया अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। जो साहचर्य मतलब होता है साथ में रहने वाला, अलगाव मतलब अलग रहने वाला। उसी तरह असहयोग का होता है विलोम सहयोग, और वैमनस्य क्या होता है सुमनस्य। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय शब्द का सही अलगाव है। प्रमाणिक का मूल और उसका जो प्रत्यय लगा हुआ है उसमें अलग से संधि विच्छेद किया गया है। संधि विच्छेद नहीं करना है, अलग अलग जो किया गया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रमाण जोड़ ईक, बी नंबर प्रमाण जोड़ ईक, या सी जो ये लिखा गया है यहाँ पर सी होगा प्रा जोड़ माणिक, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण जोड़ ईक मतलब प्रमाणिक। चलिए अब हम फिर से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है कौन सा? नी, या नी, या नीर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीर। निर्गुण शब्द में नीर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी। नीर मतलब होता है बाहर, निषेध या रहित, और यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, और इससे निर्मित जैसे अन्य शब्द जैसे निर्वास, निर्भय, निर्वाह और निर्दोष इत्यादि होते हैं, उसका उपसर्ग होता है नीर। चलिए फिर से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। ए अनेक, बी अमर, सी अतिशय,
और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर। इसमें मर में उपसर्ग लगा हुआ है अ। ऑप्शन नंबर बी। बाकी शब्द जो है उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। अनेक में है अन उपसर्ग लगा हुआ है, अतिशय में अति उपसर्ग लगा हुआ है, और अमर में अ उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। तिलक क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जैसे का तैसा लिख प्रयोग में लाते हैं, जो कहते प्रयोग में लाते हैं उसे ही तत्सम कहते हैं। जैसे तिलक, अग्नि, सूर्य, माता पिता इत्यादि। मैंने संस्कृत का जो शब्द है वो जैसा संस्कृत में लिखाता है, हिंदी में हम लोग उसी तरह लिखते हैं उसे, तो उस शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उसके बदले हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि से आग बन गया, उस टाइप के शब्द जो होते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। जैसे हाथी हिंदी भाषा का शब्द है, और प्रतिबिंब है, और कुसुम संस्कृत भाषा का शब्द है। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? ए आलू, बी अंग्रेज, सी कैंची, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेज जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और कैंची या कूली इत्यादि जो है तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है 50 नंबर का, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, अधुनातन, सनातन, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब इसका अर्थ भिन्न अर्थ और प्रकृति है। कौन सा शब्द ऐसा है? तो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का उत्तर। इस शब्द का अर्थ हुआ अधुनातन, यानी आज तक का घटित काल। जबकि जो अन्य शब्द है जैसे सनातन, चिरंतन इत्यादि का मतलब हो गया जो लंबे समय से चला आ रहा है, यानी सतत कालखंड से जो चला आ रहा है उसको हम लोग सनातन या चिरंतन कहते हैं। और जो आज घटित हो रहा है, आज तक जो घटित हुआ है, उसको अधुनातन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अपना अगला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें है को। सेवक को कौन सा कारक होता है? तो को होता है ऑप्शन है ए संप्रदान कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। इसमें कारक जो है 8 तरह का कारक है और सबका अलग अलग चिन्ह होता है। इस प्रश्न का उत्तर है संप्रदान कारक। इसमें 8 प्रकार के कारक है और जिसमें सबका अलग अलग पहचानने का उनका चिन्ह है। जैसे कर्ता का होता है ने, कर्ता ने, कर्म को होता है, और कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, इस तरह जिससे कोई रिलेटेड रहे, उसे सटा हुआ रहे, उसमें हम संप्रदान कारक माना जाता है।
जैसे राजा सेवक को कंबल दे रहा है, तो सेवक और कंबल और राजा अटैच है, तो ऐसी जगह में हम संप्रदान कारक का उसमें प्रयोग करेंगे। और भी होता है, जैसे और जो पहचान चिन्ह होते हैं उससे उस कारक का पता चलता है। तो इसमें को है, को एक संप्रदान कारक, को संप्रदान कारक है। चलिए हम फिर से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कारक के भेद। अभी हमने आपको बताया कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में ए नंबर में दिया हुआ है 5, बी में 6, सी में 7 और डी में उपयुक्त में 1 से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। जैसे किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में या संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों जैसे विशेषण या क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। इसमें सबका अलग अलग पहचानने का चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण और संबोधन का होता है अरे, अहो, अजी ये सब संबोधन का चिन्ह होता है। अधिकरण में पर का चिन्ह होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, प्रेमिका, नायिका, अभिसारिका या उपयुक्त में से 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारिका। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे अभिसारिका कहा जाता है। प्रेम करने वाली स्त्री को प्रेमिका कहा जाता है। चलिए अब फिर से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी उभयवाच्य या डी उपयुक्त में से 1 से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राम आम खाता है में कृतिवाच्य है और ऑप्शन में कृतिवाच्य कहीं नहीं लिखा गया है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे कृतिवाच्य कहते हैं। इसमें राम आम खा रहा है, तो कृतिवाच्य कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए हैं वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जैसे यदि क्वेश्चन है यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध, ए संदिग्ध भूतकाल, बी हेतु मध्य भूतकाल या सी सामान्य वर्तमान काल या डी उपयुक्त में से 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हेतुम भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा हेतुम भूतकाल। जैसे यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती में हेतुमत भूतकाल है, और यदि भूतकाल में यह एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो वैसे जो काल होते हैं हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण। इसमें 2 सेंटेंस है, जैसे एक के क्रिया, जैसे भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना भी निर्भर करता है, तो इसी को हम लोग हेतुमत भूतकाल कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए, अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अपना अगला प्रश्न फिर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 56 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, उपयुक्त में से 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्यों होगा बता रहे हैं।
चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन पुल्लिंग है? ए बचपन, बी वायु, सी समुद्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है पुल्लिंग शब्द है वायु, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी इसमें है पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो वायु पुल्लिंग शब्द नहीं है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी जो है बचपन, समुद्र, ये पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक, ऑप्शन नंबर ए वह, बी एक, या सी बाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाद। ऑप्शन नंबर सी जो है शब्द जो है क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में बाद जो शब्द है क्रिया विशेषण है, और जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्रिया है और अवश्य जो है वो उसकी विशेषता है, और अवश्य का जो विशेषता होता है, अतः अवश्य जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। तो जैसे कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य इत्यादि जो है क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ए क्रिया, बी अवयव, सी विशेषण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे शब्दों को हम अवयव कहते हैं, जिन पर क्या कहते हैं? अवयव, ऑप्शन नंबर बी। जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अवयव कहते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ए जगाना, बी जगवाना, सी जागवाना, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जागना जो है उसका मूल शब्द जो है, मूल रूप क्रिया है जगाना, ऑप्शन नंबर ए जगाना। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया है, जैसे मान लीजिए करना, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा कराना, या प्रेरणार्थक क्रिया होगा करवाना, दौड़ना का दौड़ाना, जागना का जगाना, और पढ़ना का पढ़ाना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जागना का हो गया जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया जगवाना। तो प्रथम जैसे कोई भी शब्द है पढ़ना, पढ़ना का प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया पढ़वाना। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ए काल, बी संख्या, सी क्रिया, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्रिया। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, जागना, जो भी है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था। इस वाक्य में जो शब्द रेखांकित शब्द है मनोरम गुणवाचक विशेषण है, इससे गुण का पता चलता है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे लाल, अच्छा, युवा, सुंदर, मौसमी इत्यादि को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। कंठ का विशेषण होगा ए कंठी, बी काठी, सी कंठक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंठ का विशेषण होता है कांठ्य। इसमें ऑप्शन में कहीं भी कांठ्य नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर होगा। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कंठ शब्द का विशेषण क्या होगा? कांठ्य। इसमें से जो कंठी, काठी, कंठक ये सब सारा इसमें नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। मैं आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और इस सीरीज़ को मैं पूरा करूँगी। और अगले जो पार्ट है उसमें इसके बाद के सारे प्रश्न होंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर इससे पहले वाला इंग्लिश का जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके उसे भी देखें। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।